खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम योगी के हिमाचल में रैलियां हैं, ज्वाली, ज्वालामुखी और घुमारवी। ये 3 जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हैं। ज्वाली में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि भारत को विकसित भारत बनाया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर हो रही है। कांग्रेस को 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था देश के अंदर। आखिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग क्यों नहीं इन्होंने प्रशस्त किया? कांग्रेस उसमें बैरियर बन रही थी। कांग्रेस का नेतृत्व कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में गुलामी का ढांचा हटे। वह कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। कभी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहता था और अपने वोट बैंक के लिए वह आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका मार्गदर्शन, उनका समर्थन मिला। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। दो 2023 के अंत तक जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा भाइयों बहनों, और ये भारत का राष्ट्र मंदिर भी होगा। कांग्रेस को 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था देश के अंदर। आखिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग क्यों नहीं इन्होंने प्रशस्त किया? कांग्रेस उसमें बैरियर बन रही थी। कांग्रेस का नेतृत्व कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में गुलामी का ढांचा हटे। वह कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। कभी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहता था और अपने वोट बैंक के लिए वह आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका मार्गदर्शन, उनका समर्थन मिला। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। दो 2023 के अंत तक जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा भाइयों बहनों, और ये भारत का राष्ट्र मंदिर भी होगा। कांग्रेस को 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था देश के अंदर। आखिर अयोध्या, याद करिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य संबोधन में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, देशवासियों का आह्वान क्या था? पंच प्रण के लिए। ये पंच प्रण है, एक विकसित भारत का निर्माण करना, एक विकसित भारत का निर्माण करना। आपने देखा होगा जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिस भारत पर 200 वर्षों तक ब्रिटेन ने शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना। यह है भारत, नया भारत। आज नया भारत दुश्मन को अपनी तरफ टेढ़ी निगाहों से देखने के लिए मौका नहीं देता। आज आपने देखा होगा कश्मीर में हम लगातार चिल्लाते थे। 1952 में जनसंघ की स्थापना के बाद से लगातार ये नारा चलता था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।